कहीं नौकरी करते हैं, तो हमारी डोरी किसके हाथ में है? मैनेजर के हाथ में। हम कहीं पढ़ाते हैं, टीचर, तो डोरी किसके हाथ है? प्रिंसिपल के हाथ में। हमारा अपना कोई व्यक्तित्व नहीं होता। हम अभी दूसरे मुखौटे पहन के जी रहे होते हैं। उसी की तो मैं प्रैक्टिस करनी, इसीलिए तो बोल दिया कि अपने ऊंचे पार्ट और श्रेष्ठ शान की स्मृति में रहना है। रहना है मतलब रह नहीं रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं हम लोग अभी? प्रैक्टिस कर रहे हैं। शुरू करिए। बाप, एक प्रश्न आया है। बाप को जानना माना दूरंदेशी बनना। शिव बाप को जान लेना से दूरंदेशी बनेंगे, कि मनुष्य सृष्टि के बाप को भी जान लेंगे तो दूरंदेशी बनेंगे? दो बाप हैं सृष्टि के, तो दोनों को जानने से दूरंदेशिता आएगी ना। एक बाप मतलब क्या होता है? बीज, स्रोत। हम्म, जहाँ से हम पैदा होते हैं। हम अपने आप से कुछ बनते नहीं है, स्रोत से पैदा होते हैं। तो एक तो है परम सत्य, और दूसरा है हम क्यों पैदा हुए हैं। एक तो सबके पैदा होने का कारण है, और एक मेरे पैदा होने का भी तो कोई कारण होगा। मेरे बिना, ड्रामे में उदाहरण दे रहे हैं, ड्रामे में, नाटक में, मूवी में बिना कारण के कोई भी पार्ट चलता है क्या? कोई भी नहीं। रोल होता है? उसका कोई लक्ष्य होता है? नहीं नहीं। बिना लक्ष्य के तो कोई एक पार्टधारी एक स्थूल ड्रामे में भी नहीं होता, तो इतने बड़े नाटक में हम ऐसे ही डाल दिए गए? अरे कोई कारण तो होगा। अब वो बात अलग है, हम अपने कारण को भी भूल जाएं, हम अपने बीज को भूल जाएं और हम दूसरे कारणों में करने लग जाएं, वो एक अलग बात है। वो गलती किसकी होती है? वो हमारी गलती होती है। तो जब हमारी गलती ये होती है कि हम अपने को भूल जाते हैं, तो हम ना अपने आप को पहचानते और ना ही परम सत्य को पहचानते हैं। हम सिर्फ इन आंखों से जो कुछ दिखता है सिर्फ उसको ही सत्य मानते हैं। तो हमारी जो नजर होती है ना, वो बहुत सीमित हो जाती है। मैं तू तेरा में इतनी ज्यादा सीमित हो जाती है। एक जन्म नहीं, अनेकों जन्म ऐसे ही फंसते रहते हैं। तो दूरंदेशी नहीं बनते हैं, कैसे हो जाते हैं? बहुत सीमित बुद्धि वाले होते हैं। आंखों से देखा, किसी ने अगर चोरी करी, सामने की, तो कहेंगे ये चोर है। उसका क्या कारण रहा, किस भाव से किया, या कुछ अन्य कारण था, उसने कोई वस्तु उठा ली, उसको नहीं पता। लेकिन आंखों से कहेंगे हमने ये चीज आंखों से देखी है। लेकिन एक विवेक का तीसरा नेत्र भी होता है। उससे जब हम कोई चीज देखते हैं, तो हम व्यक्ति को देखते हैं कि आत्मा को देखते हैं? तो हम आत्मा को देखते हैं। आत्मा आत्मा भाई भाई को देखते हैं। तो जब आत्मा आत्मा भाई भाई की दृष्टि हो जाती है, तो हमारे अंदर क्या आ जाती है? दूरंदेशिता, दूरदृष्टि आती है। दूरदृष्टि मतलब उसके अंदर के मनोभाव को भी पकड़ लेंगे। केवल ये नहीं देखेंगे उसने ये सामान यहाँ से उठाया, समझ लेंगे कोई काम होगा, कोई उसका भाव अलग होगा। क्या पता उसने किस भाव से किया है और हमने किस भाव से पकड़ा है। तो हमारे अंदर हमारी बुद्धि, दृष्टिकोण बदलने लग जाता है। सीमित बुद्धि नहीं रह जाती। एक और एग्जाम्पल देते हैं कि जब तक हम अपने अस्तित्व को नहीं पहचानते, तब तक हमारा जो परिवार होता है, और खास तौर पे हमारे अपने बच्चे होते हैं, जो कल का भविष्य बनने होते हैं, भविष्य बनने वाले होते हैं, उनके साथ हम बड़ा खिलवाड़ कर जाते हैं। उनको सिर्फ अपने लिए प्रयोग करते हैं। हमें दो रोटी मिलती रहे, इसके लिए हमारा बेटा कमाता रहे, हमारी बेटी की शादी हो जाए, तो हमारी सामाजिक व्यवस्था कार्य पूरा हो जाए। ये सीमित है। और सीमित के कारण हम अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि ये एक चक्र है। तुम आज जो परवरिश करोगे, वही परवरिश हमें भी कल मिलेगी। तुम यदि अपने बच्चे को सत्य से दूर रखोगे, तो हम भी
हमें भी हमारे माँ बाप सत्य से दूर रखेंगे। तुम भी अपने बच्चों के बीच में यदि भेदभाव करोगे, बेटी है, लड़का है, उनके बीच में भेदभाव करोगे, तो तुम भी जहाँ जन्म लोगे वहां भी तुम्हारे साथ भेदभाव हुई होगा। ये तो सीधा सीधा नियम है। तो ये दूरंदेशिता नहीं आ पाती है, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था ने इतना जड़ हमारे अंदर जमा रखा होता है। हम अपने आप को आत्मा समझ नहीं पाते हैं, और जो कि बहुत कठिन हो जाता है हमारे लिए। तो बात को जानना अर्थात परम सत्य को भी जानना और अपने वास्तविकता को भी जानना। हम मनन मनुष्य मतलब क्या? जो नई मनन चिंतनशीलता पैदा कर सके, जो नई सोच, नए विचार पैदा करने की क्षमता रखता हो, उसको कहते हैं मनुष्य सृष्टि का बाप। मनुष्य, मनुष्य मतलब क्या होता है? मनुष्य मतलब केवल हाड़ मास का जो पुतला है, जो बायोलॉजिकल हमको दिखता है। सबके किडनी, लीवर, आंख, नाक सबके होती है, तो सभी मनुष्य हैं। लेकिन शब्द ये मनुष्य क्यों लगाया गया है? क्योंकि मनु की औलाद, अर्थात जिनके पास मन है, बुद्धि है, और जो उसका प्रयोग करते हैं। मन बुद्धि फिर सबके पास है, परंतु जो उसका प्रयोग नहीं करते उन्हें हम मनुष्य की कैटेगरी में नहीं रखते। उनकी कैटेगरी भी अलग हो जाती है। इसीलिए शब्द जो यूज किया जाता है मनुष्य सृष्टि का बाप, ये बहुत चुना हुआ शब्द है। ऐसी सृष्टि उत्पन्न करना, देह से सृष्टि बाद में उत्पन्न होती, वो कोई बड़ी चीज नहीं होती, वो सब कर लेते हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है? ऐसी मानसिकता पैदा कर देना, ऐसे विचारों की आग लगा देना, ऐसी क्रांति ला देना जो किसी में भी एक दो चार के भी दिए जला दे। बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जब ऐसी हमारी प्रैक्टिस होने लग जाती है, हम आज को देखकर कोई निर्णय नहीं लेते हैं, सत्य को देखकर निर्णय लेते हैं। सत्य क्या है और असत्य क्या है, इसको देखकर निर्णय लेते हैं। तो वही जो है चक्र, एक नया चक्र शुरू होने लग जाता है। तो हम बहुत सीमित दृष्टि के नहीं रह जाते, फिर हम दूरंदेशी बनने लग जाते हैं। जिसके लिए शब्द दिए गए हैं, एक है संकुचित बुद्धि और एक है विशाल बुद्धि। संकुचित, सीमित बुद्धि, सीमित बुद्धि। संकुचित क्यों बोलते हैं उनको? मतलब उन्हें समाज का भय होता है। समाज का भय होता है, आसपास वालों का भय होता है। अर्थात पूरा ही जीवन किसमें कटता है? भय में। भय से भरा जो जीवन होता है वो किसके समान होता है? मृत्यु के समान है। और विशाल बुद्धि, विशाल दृष्टिकोण की बात है। आज को देखकर नहीं करते, कल को देखकर करते हैं, नई दुनिया को देखकर करते हैं, नए जमाने को देखकर करते हैं। तो इसीलिए जो बदलाव है वो सारा दृष्टिकोण का होता है। तो दृष्टिकोण में जो बदलाव आता है वो कैसे आता है? एक तो खुद को पहचानने से, एक तो अपनी वास्तविकता पहचानने से, और एक शिव को पहचानने से, परम सत्य को पहचानने से। इसीलिए जब हम कहते हैं कि परमात्मा का, जो परमात्मा को सुप्रीम सोल कहा जाता है, वो आकर दूरंदेशी बनाते हैं। जब तक परम आत्मा, परम सत्य बुद्धि में, आत्मा मतलब मन बुद्धि, तुम्हारी मन बुद्धि में वो सत्य नहीं आता, वो सत्य अवतरित नहीं होता, तो तुम्हारे अंदर सुपीरियोरिटी रहती नहीं रहती है। सुपीरियोरिटी नहीं रहती है, क्या रहती है? इंफीरियोरिटी रहती है। एक सुपीरियोरिटी होती है और एक इंफीरियोरिटी। इंफीरियोरिटी मतलब दूसरों से, आसपास से अपने आप को कम आंकना, सत्य से अपने को निचले स्तर पर ले जाना, नीची स्टेज ऑफ माइंड में रहना, ऊपर की स्टेज ऑफ माइंड की बात नहीं सोच पाना, उसको क्या कहते हैं? इंफीरियोरिटी। और सुपीरियोरिटी कब आएगी हमारे अंदर? जब हम देह हैं ही नहीं। इंफीरियोरिटी कब आती है? जब हम अपने आप को देह समझते हैं। तो मान लीजिए हम देह से गरीब हैं, देह से बदसूरत हैं, देह से लंगड़े हैं, देह से कमजोर हैं, देह से कोई ऐसा काम करते हैं जो समाज में बड़ा निकृष्ट माना जाता है। तो जब हम देह समझते हैं तो क्या अंदर से आता है? इंफीरियोरिटी आती है। अंदर से वो क्षमता नहीं आती है, अंदर से वो आत्मक बल नहीं आता है।
क्योंकि दुनिया में कौन-सा बल कायम है अभी? देह का बल। चारों तरफ किसका राज्य है? देह का बल, माया का बल दिखाई देता है। तो अपने को बड़ा कमज़ोर इंसान समझता है और ये बिल्कुल ठीक बातें हैं, ऐसा होता ही है। तो इन्फीरियॉरिटी आती है और सुपीरियॉरिटी हमारे अपनी सोच से नहीं आ सकती कि सोचते रहें, बहुत अच्छा सोचते रहें तो हम सुपीरियॉरिटी हो जाएँगे, कुछ ऐसा नहीं होने वाला। जब तक वो सत्य की हमारी बुद्धि में, अपनी बुद्धि में हाँ, स्थान ना मिले,